जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So today we shall be taking Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, Text 8 onwards. Let us see how far we can. Oh, big purport. We can go. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. So वेंकटेश्वर प्रभु अपने दिखाओ, आपका हम दर्शन करें, और अजीत प्रभु हैं आपके हम दर्शन करें भाई. ये तो इम्पर्सनल हो जाएगा, हम लोग तो पर्सनल है, नहीं तो ये इम्पर्सनल चीज हो जाएगी. अजीत प्रभु वीडियोটা অন করুন. Okay. একটা জামা পরে নেন. No, we are not forcing, but we will love it. Because machita madagata prana, you know. Bodhayanta paraswaram. Otherwise, I'll know if I am speaking, if I see your facial expression, I think, yeah, they are listening. Otherwise, maybe, you know, you go to sleep or you go somewhere else and then you come. Sorry about it if I'm forcing. खाए पे कुछ भी करे लेकिन दर्शन करे. देखो, भगवान के दर्शन हो ना हो, भक्तों के दर्शन होने चाहिए. हैं, भगवान तो मंदिर में कहीं भी मिल जाएंगे, भक्त कहाँ मिलेंगे? भक्त नहीं है. So text 8. न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्ता इहाङ्कतः एतर्थ हि भगवान् नाहुत परमऋषिभिः अहो निर्लोके पीयते हरिलीलामृतं वचः न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्ता इहान्तकः एतर्थ हिं भगवान् अहूत परमऋषिभिः अहो निर्लोके पीयते हरिलीलामृतं वचः न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्ता इहान्तकः एतर्धं हि भगवान् अहूत परमऋषिभिः अहो निर्लोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः. वर्ड मीनिंग, न नहीं कश्चित कोई म्रियते मरेगा तावत तब तक यावत जब तक आस्ते उपस्थित हैं यह यहाँ अंत कह जीवन का अंत करने वाले एतत् यह अर्थम कारण ही निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधि आहूत आमंत्रित परम ऋषि भी बड़े बड़े ऋषियों द्वारा अहो ओह निर्लोके मानव समाज में पिएत पीने दो हरि लीला भगवान की दिव्य लीलाएं अमृतम अमृत वचः कथाएं. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद. जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी. ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है जो भगवान के प्रतिनिधि हैं. उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए. कैन यू रीड परपोर्ट बाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए. मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य
लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो कर्मबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्त नमस्तुते तप्त कृष्ण गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वरी जय पताका समनित नामने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरकथामदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वरी भक्ति वेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी परिचारणी निर्विशेष नवादि पाश्चात्य देश तारणे। जय शिल प्रभुपाद। तो सूता गोस्वामी को बता रहे हैं सौनक, जबकि सूता गोस्वामी ने ये चीज अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनी है। जब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे तो उनको पता चलेगा। वहां है आयुर हरति वय पुंसाम उद्यनस्त चेन सो यसे रहते क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन diminishes one day in the life of the living being, but those who are discussing Hari Katha, this particular time is not calculated in their ayu. So long Hari Katha is going on, and Sukadeva Goswami heard from Sukadeva Goswami telling Parikshit Maharaj, well, 7 days are over, but if you want me to continue, Takshaka cannot enter. So he knew Sonaka is telling him the same thing. So we know about it. And how even Yamaraja has been invited. Not only Yamaraja, all the Mahajanas. And what they do? All Mahajanas, they have no job. Only one job. Macheta Madhagata Prana. Simply discussing Harikatha. On and on and on and on. But the demons, they find ways and means how to avoid. How to avoid Harikatha. How is that? When some nice Harikatha is going on, they say, प्रभु हिंदी मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप ज्यादा इंग्लिश ही बता रहे हैं प्रभु, अंग्रेज लोग काफी इधर। चलिए, मैं थोड़ा अंग्रेजी हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगता है, मेरा राष्ट्रभाषा। शुरू से ठीक है प्रभु जी, लगता है आप बराबर सुन रहे हैं। आपने हमको पकड़ लिया, मतलब आप लोग बराबर सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान जी ने आपका आंसर दिलाया। आप कह रहे थे कि मालूम नहीं कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जब तक यमराज हैं तब तक यमराज ने सारे काम धाम बंद कर दिए। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस 14 वर्ष में अयोध्यावासियों ने भगवान के इतने नाम स्मरण किए, वहां न तो किसी की जन्म हुआ न किसी की मृत्यु हुई। 14 साल तक अयोध्या में न किसी का जन्म हुआ न मृत्यु हुई। कैसे होती? सब तो भगवान का नाम ले रहे थे। सो आयुर हरति वै पुंसाम,
जब सूर्य उदय होता सूर्य अस्त होता है तो हमारे उम्र का एक दिन खत्म हो जाता है, पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो क्षण, जो घड़ी, जो पल हमने भगवान के नाम में गुजारे, भगवान की याद में गुजारे, भगवान के शरण में गुजारे, भगवान के ध्यान में गुजारे, वो चीजें वहां जो है नहीं काउंट होती हैं। और वो कहते हैं फिर जब यमराज यहां हैं, क्यों यमराज यहां हैं? भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। आपको मालूम होगा जब यमदूत अजामिल की आत्मा नहीं लेके गए जा सके और उनको बड़ा दुख हुआ ये जानते हुए कि पहली बार किसी ने हमारे यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब हमें यह पता करना है उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन। तो जब यमपुरी गए तो उनको बताया कि हम उसको नहीं ला सके, हमें क्षमा करना, आपका ऑर्डर हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। वहां कोई लोग विष्णु विष्णु की बात कर रहे थे और कहते हैं जब यमराज ने विष्णु की बात सुनी, ही वेंट इन ए ट्रांस। पहली बार किसी ने यमपुरी में विष्णु का नाम लिया। वहां तो सब यही है, मार धाड़ इधर उधर सवाल है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। और जब उनको होश आई तो बोलेंगे अच्छा क्या हुआ बताओ। और बोले अच्छा क्या तुमने, नहीं तो तुमको पनिशमेंट हो जाती। क्योंकि वो जो 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 वैष्णव बंधु थे वो जो है, जो मेरा श्रेष्ठ है उससे बंदे हैं, उनसे भैया झगड़ा मत करना। तो वो यमराज जहां कथा होती है उनको मौका मिली, आ गए यहां भी कथा सुनने। लेकिन आजकल बताओ क्या हो गया, बड़े बड़े मंदिरों में नाम लिखा होता है कि आज कौन प्रवचन करेगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं कौन प्रवचन करेगा, ओह ये तो बहुत जूनियर है, ये तो बहुत जूनियर है, और ये इंग्लिश नहीं आती, ये वो उसके क्लास में नहीं जाते, जूनियर, हमें क्या जानना, हम तो बहुत सीनियर है। तो बड़े बड़े, और जबकि शिला प्रभुपाद जब भवानंद क्लास देते थे, जब ससुर गोस्वामी क्लास देते थे, प्रभुपाद बैठते थे उनके बगल में, क्या बोलो, क्यों, मुझे कथा सुननी है। लेकिन आजकल हम जैसे लोग क्या बोलते हैं उसको, रसना पर वो क्लास दे रहे हैं, अरे बहुत जूनियर है, ओके मुझे नहीं सुननी। और वेंकटेश पर वो जीनियर है, मैं क्यों सुनूं इनकी कथा। और दूसरे में ये तो बंगाली बोल रहे हैं, मुझे क्या समझ आएगी, है कि नहीं, ये तो बंगाली बोल रहे हैं, मुझे क्या समझ आएगी, तो मैं क्यों बोलूं, मैं सुनूं। लेकिन नहीं, हरि आप जो है, हरि जो है आप ना बंगाली में बोल सकते हैं, ना हिंदी में बोल सकते हैं, ना इंग्लिश में बोलते हैं। हरि का जो नाम है ना वो तो अमृत है। हरि का नाम सुना, अगर 1 घंटे में एक नाम भी सुना ना, तो यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, सारे जन्मों के कष्ट पाप कट जाते हैं अगर आपने एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लिया या सुन लिया। लेकिन आजकल तो हम बुद्धिजीवी है ना, ये तो मुझे मालूम है, ये कथा मुझे मालूम है, अरे प्रभु जी ने वो नहीं बताया, अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर क्या हो जाता है, कथा श्रवण में मजा नहीं आता। कथा ऐसे सुननी चाहिए जैसे मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं पहली बार सुन लूं। और जब बोलने की बारी है तो बोला हाँ मैंने ये भी सुना है, मैंने वो भी सुना है, मैंने वो भी सुना है, वो बात अलग है। लेकिन सुनो तात कथा मन लाई, याद है आपको काकभूषणी और गरुड़ जी की कहानी, सुनो तात कथा मन लाई। तो जब तक यमराज कथा सुनेंगे किसी को कोई भय नहीं होगा, कोई भय नहीं। कथा में लीन, चित्रगुप्त भी कथा में लीन, सब कथा में लीन, और दुनिया ऐसी चलती जाती है। तो क्या यह कली के जमाने में संभव है? है, संभव है। बहुत बार मायापुर में बड़े बड़े वैष्णव क्लास देते हैं, कह के उदाहरण में दे सकता हूं, क्लास देते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम खत्म हुई, अपने घर को गए और घर जाने से पहले मौत हो गई। कई उदाहरण है, कमल कृष्ण गोस्वामी और दूसरे पीछे आदमी हमारे जो गुरु भाई मारे हैं, भागवतम बंद करके फिर चले। तो जब तक भागवतम की चर्चा हो रही थी तब तक उनके प्राण नहीं गए, जब वहां से उठे तब गए।
और गौर गोविंद महाराज, जब तक गौर गोविंद महाराज जो थी हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, बोला मैं थक गया हूं, जैसे बाहर निकले और बाहर जो है प्राण त्याग दिए। तो ये है उदाहरण इन श्लोकों का कि जब तक भगवान की चर्चा होगी कुछ नहीं होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई व्यास आसन में बैठा और वो वहीं पे लुढ़क गया, हार्ट अटैक हो गया, नहीं। व्यास आसन पे आज तक कोई नहीं मरा, व्यास आसन के बाहर मरे। तो ये प्रमाण है कि जब तक कथा चलेगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बहुत एंथुजियास्टिक डिवोटी था, उसने एक भगवान की कथा की, और भगवान की ऐसी कथा की कि भगवान ने वो लीला की नहीं थी। तो अब भगवान ने बोला बाप रे बाप, इसकी कथा सुनी इतने लोग आए हैं और ये लीला तो मैंने नहीं की है। तो भगवान ने उसके वचनों को रखने के लिए भगवान ने वो लीला की। कौन तेहा प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त ने जो बोल दिया वो बोल दिया, वो पूर्ण होगा। लेकिन विश्वास तो हो, विश्वासकम फलदायकम। विहाय कामान सर्वान पुमाम चरित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। विहाय कामान, हम अपने जो है इंद्र तृप्ति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। पुमाम चरित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार, जब तक हम निर्मम नहीं बनेंगे, निरहंकार नहीं बनेंगे, तो क्या हमको खाना नहीं खाना है? क्या हमको कपड़े नहीं पहनने हैं? खाना खाना है। एक बार एक गृहस्थ से उन्होंने अपने घर में एक साधु को बुलाया, बड़े पहुंचे हुए साधु थे। तो उनके धर्मपत्नी ने क्या किया, काफी व्यंजन बनाए, बहुत सारे व्यंजन बनाए, स्वीट बनाए, और महात्मा को आह्वान किया। महात्मा जी बैठे, उनके सामने बड़ी थाली रखी और परोसने लगे। जब सब परोस लिया तो बोले महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो महाराज ने कहा भाई देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी तरफ से खाऊं? बोला हाँ आपके लिए है। तो बोला और डालो। तो सारी चीजें, रसगुल्ला डाल दिया, रसमलाई डाल दिया, सब चीज डाल दी। तो उन्होंने एक गिलास पानी मांगा, एक गिलास पानी डाला उसमें थाली में, उसको मिलाया और खा गए। तो जो दंपति थी जिन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा महाराज हमसे कोई खता हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है? बोले नहीं तो बोला आपने सब क्यों मिलाया? बोले देखो दो चीजें हैं, एक तो पेट में सबने मिलना ही मिलना है, कोई संशय नहीं है, मिलना है सबने, तो मैंने इसलिए इसको मिलाया ताकि मुझका टेस्ट न पता चले। बोला क्यों? बोला कल सुबह मैं भजन में बैठूंगा और जब मैं हरिनाम कर रहा हूँ, बोला हाँ रसगुल्ला वाज फैंटास्टिक, हरे कृष्ण कृष्ण, रसमलाई हरे कृष्ण, दाल भाटी वाह 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 वाह। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे ये टेस्ट याद आए और मेरे भजन में खलल पड़े। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये शरीर है, चलाना है ताकि पेट भरना चाहिए, और जो चीजें उसमें जो प्रोटीन्स है एवरीथिंग वो वही इंटैक्ट है, वो खराब नहीं हुई। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जब भजन करूं तो मुझे याद आए ये अच्छा था, वो बढ़िया था, पापड़ थे, केला, सब कुछ था, बोलो सब कट्ठा के रखा गया। सो निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, ये शांति का फॉर्मूला है। लेकिन हम ये भी करना, ये भी टेस्ट करना, ये भी टेस्ट करना, ये भी करना, वो भी करना। तो खाना खाना है लेकिन खाने में आसक्ति ना हो। बहुत सारे मंदिरों में आपने देखो, ये क्या कम से कम मायापुर में एक बड़ी खासियत है कि जब मायापुर में खाने बैठते हैं तो पत्तलों में जो थोड़ी सी नमक भी डालते हैं। कभी नमक कम हो तो आप नमक डाल दो, नहीं कर दो वहाँ किनारे रखो। तो यानी कि हम लोग इतने बड़े भक्त बन गए कि वो नहीं ग्रहण करते जो भगवान ने ग्रहण किया, हम वो ग्रहण करते जो हमें करना चाहिए। कितना टेस्ट चाहिए। हाँ प्रभु हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची आ गई। ओ प्रभु नींबू है, नींबू नींबू आ गए। तो हम क्या करना चाहते हैं, भगवान के नाम पे हम क्या चाहते हैं, विहाय कामान सर्वान, हम लोग सब काम ही है। और अब समझते हैं इसमें बुरा क्या हुआ, क्योंकि वो नींबू तो उनके पास है ही, मिर्ची उनके पास है, वही तो दे रहे हैं, हम थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने इसलिए रखा कि लोग मांगते हैं,
और जो साधु संत है वो सब मिला के खा जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। विहाय कामान सर्वाम पुमाम चरित निष्पर निर्ममो निरहंकार। हम निर्मम नहीं हैं, हम निरंकार नहीं है। तो क्या हम निर्मम निरंकार हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कि जैसे जो भगवान का प्रसाद आया ग्रहण कीजिए, बस खत्म। ये नहीं कि मुझे ये लाओ। सॉरी, आई होप आई एम नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि मैं सब्जेक्ट से अलग नहीं हूं, है? तो जो भगवान जो प्रसाद ऑफर हुआ उसका खाइए। याद है भगवान ने कहा था कि यू हैव बिकम बनाना कॉन्शियस। आई डोंट नो वेदर यू रिकलेक्ट और नॉट। सो हमें ये कॉन्शियस नहीं बनना, प्रसाद लेना है, सबको लेना है, जैसे लेना है वैसे खाओ। एक बार बल्लभाचार्य जगन्नाथपुरी चले गए। जैसे जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, उन्होंने हाथ ऐसे खड़े किए और जगन्नाथ जी की जो वंदना करने लगे। उस दिन थी एकादशी। अब यहां बल्लभाचार्य ने हाथ ऐसे किए तो पंडित ने सोचा शायद ये जो है प्रसाद मांग रहा है, तो पंडित ने प्रसाद उसके हाथ में डाल दिया। लेकिन बल्लभाचार्य फिर स्तुति करते रहे। पंडित ने पूछा, ओह ये दूसरे हाथ भी चाहिए उसको, दूसरे हाथ में प्रसाद डाल दिया। अब बेचारा क्या करे, जगन्नाथपुरी में तो एकादशी होती नहीं है, लेकिन ये तो एकादशी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे 24 घंटे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्तुति की 24 घंटे। और जब 24 घंटे पूरे हो गए फिर जाके प्रसाद लिया, ग्रहण लिया। तो हमें यह समझना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक बार भक्ति विकास स्वामी जी हमारे पास थे। उस दिन एकादशी थी, तो हमने 9 बजे करीब फ्रूट चढ़ाए और फ्रूट काट के महाराज को दिए। महाराज बोले नहीं, मैं 12 बजे से पहले नहीं लेता। तो हमने बोल दिया, महाराज दीज फ्रूट्स आर ऑफर टू लॉर्ड। तो महाराज ने कहा, ही कैन ईट, आई कैन नॉट ईट। ओके, ही कैन ईट एनीथिंग, आई कैन नॉट ईट। इफ इट ऑल सर्व मी आफ्टर 12, 12 बजे के दो जो मुझे देना है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि भाई हम तो इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को चढ़ा दिया, अब ये क्यों नहीं खा रहे? लेकिन साधन में तो कोई चीज है ना, तब भी तो कोई चीज है ना, धारणा में तो कोई चीज है ना, हम नहीं मानते। तो सोनका ऋषि बता रहे हैं अपने बैठे हुए 88,000 अपने ऋषियों को कि देखिए जब तक यमराज यहां हैं और जब तक कथा चल रही है, डोंट वरी अबाउट इट। मां सोचा है जैसे आजकल आई डोंट नो आप लोगों को अमृत का टीका लग गया कि नहीं लग गया? कोविड का टीका लग गया, आपका वैक्सीनेशन हो गया, तो ये भी हमारा अमृत है ना। जिसने एक बार अमृत पी लिया तो ये चीजें नजर नहीं आती। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसलिए हर पल हर घड़ी हर समय हमें भगवान की लीलाओं को याद करना है, भगवान की लीलाओं का जो है विचार विमर्श करना है, उस पर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, अपनी जिज्ञासा रखनी है, जिज्ञासा को खत्म करना है, सब करना है, तभी जाकर तो भगवान मन में बसेंगे। और तब आपको याद आएगा, आहा एक दिन उसने मुझे इतना अच्छा प्रश्न किया। एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी होती है। तो उस दिन सिडनी से मेरे लड़के का फोन आया कि डैडी एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले देखिए भगवान अष्टमी को पैदा हुए, लेकिन हम तो नवमी सेलिब्रेट करते हैं, 12 बजे के बाद हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, प्रसाद देते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा नहीं ये तो अष्टमी होती है। बोले नहीं 12 बजे बाद तो नवमी हो जाती है ना। अरे मैंने कहा भैया हमारा हिंदू कैलेंडर है फ्रॉम सनराइज टू सनराइज, वहां 12 बजे का कंसेप्ट नहीं है। तो वो सब सोच रहे थे कि हम सब गलत कर रहे हैं कि 12 बजे बाद तो नवमी हो जाती है, हम अष्टमी बोलते हैं, अष्टमी बोलते हैं, तो ये गलत है ना कहीं ना कहीं। तो जब मैंने उनको समझाया कि सूर्योदय से सूर्योदय की बात होती है, तब समझ गए हाँ हम तो अष्टमी की पूजा कर रहे हैं। तो कभी कभी जो है संशय का निवारण करना चाहिए। नहीं तो आदमी सोचता है चलो अगर होता है तो हमें क्या पड़ने वाला है। संशय का निर्माण कीजिए,
यही भागवत है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान ऋषि ही निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्थयनम महत। ये श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का शब्द ब्रह्म है, शब्द रूप है। इसको समझने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, गुरुओं से सुनना जरूरी है, स्वाध्याय करना भी जरूरी है। खाली अगर आपने सुना स्वाध्याय नहीं किया तो हो सकता है जो वक्ता हो किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज कर रहा हो और आपने गलत समझ लिया हो तो श्रवण करो, अध्ययन करो और उस पर जो है डिस्कशन करो। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तो शायद हम भागवतम सुनने में, समझने में, अप्लाई करने में असमर्थ हो जाएंगे। इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लेसफुल, ऑल परफेक्ट। लेकिन तीन चीजें बहुत जरूरी है, रीडिंग, डिस्कशन एंड हियरिंग। तो वो क्या करते हैं, इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित हो जाते हैं। निगम गल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद दंड समृतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका है। श्रीमद् भागवतम को फल कहा गया है। तो किसी ने वेद व्यास से कहा अरे साहब गलती हो गई आपसे, तुम कहते हैं श्रीमद् भागवतम फल है और फिर बोलते हैं पिबतम, इसको पियो। अरे भैया फल को पिया नहीं जाता है, फल को खाया जाता है। फल जो है निगम गर्भ तरोर गलितम फलम, अगर फल है तो फल को पीते नहीं है, फल को खाते हैं। लेकिन तब वेद व्यास ने कहा रसम आलम, वो फल जो है ना वो राइपन हो चुका है, उसका रस बन चुका है, तुम उसको खा नहीं सकते, तुम उसको सिर्फ पी सकते हो। तो कौन पिएगा? कोई तो पिला दे प्याला राम रस का, राम रस का वो जी श्याम रस का, कोई तो पिला दे प्याला राम रस का, श्याम रस का। और आपको कैसे पता कि आप भक्ति में अग्रसर हो? कैसे पता? क्या सेल्फ एसेट है? कैसे पता चला? जब कभी आपको भगवान भागवतम सुनने में बोरियत नजर आए ना तो समझ लो हम गए काम से। कैसे पता चलेगा? कोई बैरोमीटर तो है नहीं, कोई थर्मामीटर तो है नहीं लगाएंगे कि भागवतम मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। जब अपने दिल से लगे बहुत हो गया तो समझ लो अभी हम कोसों दूर हैं भागवतम के श्रवण से। और जब लगे कि यार आ तो एक ही श्लोक हुआ, 2-3 हो जाए तो अच्छा होता, तो मतलब आपकी रुचि बढ़ रही है। 2-3 हो जाता अच्छा था, एक में तो काफी हम एक बार भक्ति विकास स्वामी से हमने कहा महाराज हमारी कमेटी ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम हर रोज भागवतम के 25 श्लोक पढ़ेंगे। तो बोला क्या हो जाएगा? हमने कहा 25 श्लोक 20 साल में खत्म हो जाएंगे। तो बोला तो ये बताओ तुम भागवतम पढ़ना चाहते हो कि भागवतम समझना चाहते हो? हमने कहा माना नहीं, हम तो समझना चाहते हैं। तो बोला 25 श्लोक पढ़े, समझो को कैसे? तुम्हें लगता है कि तुम प्रभुपाद से ज्यादा एडवांस हो गए? प्रभुपाद जी एक श्लोक लेते थे, तुम इतने विद्वान हो गए कि 25 श्लोक लो और फिर हम रिवॉर्ड बैक करें। नहीं भाई एक ही लेंगे। तो फिर महाराज ने हमसे कहा अगर एक श्लोक का तुम समझ लोगे ना, एक, आपको मालूम है भागवतम कितने श्लोक हैं? कोई बोलो वहां से कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 18,000। आप लोग बिल्कुल गलत है। आप मेरे से पूछो। 14,094 14,094 श्लोक। लेकिन क्या अगर कोई 18,000 बोलता तो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। तो 18,000 कैसे हो गए? पूरे श्रीमद् भागवत में 576,000 सिलेबल्स है। कितने सिलेबल? 576,000 सिलेबल्स। अगर उनको 32 से तुम डिवाइड करो अनुष्टुप छंद तो आपको 18,000 मिलेंगे। तो एक्चुअल में है 14,094।
लेकिन अगर आप शब्दों को देखें, अक्षरों को देखें, वह 5,76,000। अनुष्टुप छंद होता है 32 लेवल का, तो डिवाइड बाय 32, देन इट बिकम्स 18,000। भागवतम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए भाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं चाहता हूं कि आपकी उसमें इच्छा बढ़े ना, और जानने की, और जानने की, और जानने की। तो इतने श्लोक, तो महाराज ने कहा अगर एक श्लोक भी तुमने जान लिया और उसी श्लोक पे अगर तुमने अपना जीवन ढाल दिया, तुमको 18,000 श्लोक जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक, ये हमारे जितने श्लोक है ना, ये आर पर्सोनिफाइड, ये लिपि नहीं है, ये सब पर्सोनिफाइड है। जितने भी हमारे ग्रंथों में पूरे जो 4 लाख हमारे श्लोक हैं, ये चारों के चारों का स्वरूप है। और ये 4 लाख श्लोक भी जब भगवान ने रासलीला की थी, ये 4 लाख श्लोक भी जो है रासलीला में गए। ये श्लोक पर्सोनिफाइड है, दे आर इंडिविजुअल, दे आर एज ए पर्सन। तो महाराज ने कहा अगर तुम एक भी समझ जाओ और उसके अनुसार तुम अपने जीवन को ढाल दो, तुमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कल माता जी कह रहे थे, कृष्ण मालूम है ना, अगर तुम्हें कृष्ण मालूम है तो तुम्हें सब कुछ मालूम है। इतिहास, पुराण, संहिता, उपनिषद सब मालूम है। और लेकिन अगर कृष्ण मालूम नहीं, तब आपको कुछ मालूम नहीं, चाहे PhD हो, चाहे MA हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवतम में इतना प्यार हो, ये जो वैष्णव लोग हैं ना, ये श्रीमद् भागवतम उनकी प्राण वायु है। जैसे बिना प्राण जो ऑक्सीजन है, इनहेल एंड एक्सहेल हम करते हैं, अगर वो नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। तो बड़े बड़े जो महाजन हैं, हर रोज, पता नहीं आपको मालूम न हो, गुरु महाराज सोने से पहले श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हैं। उनको सब मालूम है, महाराज को सब मालूम है, लेकिन फिर भी बोलते नहीं, मुझे श्रवण करना है, मुझे श्रवण करना है। तो सोने से पहले हमेशा श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, जब वो खुद ही चलते फिरते चैतन्य चरितामृत है। तो इतना जरूरी है सुनना और इतना जरूरी है पढ़ना श्रीमद् भागवतम, बिना उसके जीवन तो अधूरा है। तो मैं दोबारा ये पढ़ लेता हूं। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहां पर उपस्थित हैं, ये है ना महाजन, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारा, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जन को भीष्म, बलिर्व्यास, फिर वयम। वयम यहाँ यमराज हैं आखिर में। वयम का मतलब, कई बार किसी ने मुझे कहा कि प्रभु जी सब 12 महाजन बोलते हैं लेकिन गिनती में 11 हैं। सारे अगर आप देखें गिनती में 11 हैं, 12 नहीं है, ये ऐसा क्यों? मैंने कहा तुमने कभी पढ़ा? बोले नहीं, सुना है। तुम इनको पढ़ो ना, सुने तो तुमने वही सुना, पढ़ोगे तो पता चलेगा। यहां वयम जो है वो यमराज बोलते मैं, और वयम का मतलब खाली यमराज नहीं, उसके पूरे जितने उसके सगे संबंधी है। वयम अर्थात होता था अहम, बलिर्व्यास के अहम, अहम नहीं लिखा, वयम मतलब हम सब, मेरे जैसे, मेरे जो फॉलोअर है हम सब, ये सब महाजन है। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। नहीं भी समझ पाएंगे ना तो आत्मा उदीन है ना, वो ज्ञान दीपे ना भास्वता, ज्ञान आता है। तो आइए अपने तन मन धन से भागवतम को समझें, पढ़ें, एक बार नहीं अनेक बार, बार बार। ना समझ आए तो भी, समझ आए तो बहुत बढ़िया। और पढ़ने के बाद किताब बंद करें, आंख बंद करें, देखें मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या चीज अच्छी लगी, किस प्रकार अपने जीवन में इसको ढाल सकता हूं। तो अगर हम करें ना तो तब आता है भागवतम बोलने में मजा, भागवतम सुनने में मजा, भागवतम लोगों को सुनाने में कि आइए आइए भागवतम सुनते हैं। तो आइए आज हम शौनक ऋषि की बात माने। जब तक यम है
तब तक मृत्यु नहीं आएगी। और यम कहाँ होंगे? जहाँ हरि कथा चल रही होगी। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य च, हर समय हम भगवान का नाम लेते रहें, बड़ा मजा आ जाएगा। और यही हम चाहे एक श्लोक करें, चाहे हम 50 श्लोक करें। अभी हमारे ग्रुप में भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने बोला आइए पूरे जो चैतन्य चरितामृत है ना, उसके 11,555 जो श्लोक है ना, उनको ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। वो हमने खत्म किया, ट्रांसलेशन ओनली है। मैंने कहा कम से कम तुम जानो तो सही क्या हो रहा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 14,000 श्लोक, भागवत के 700 श्लोक। मैंने जितने हमारे गुरु मंदिर सबको लो, नहीं तुम्हें जानना है, बोला समझ कौन। मैंने कहा नहीं पढ़ो, पढ़ो तुम, जो तुम भगवान के बारे में पढ़ोगे वो दिमाग में रह जाएगा, रिटेन हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाएगा कभी भी तुम्हारे। हाँ मैंने तो भागवतम पढ़ा है, मैंने तो चैतन्य चरित में ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा, याद आएगा। तो मैंने उनसे सब खत्म करा है और मैंने अब बृहद भागवत के बारे में जाना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं बाप रे बाप, हमें तो मालूम ही नहीं है बृहद भागवत में ऐसे लिखा हुआ। तो मैंने कहा तुमने कोई कोशिश की? नहीं, किसी ने बताया नहीं, हम बता रहे हैं, अब आनंद कीजिए। तो जब तक हम खुद ही वो ना करें, इच्छा हमारी ना हो ना, तब तक कुछ नहीं होता। इच्छा द्वेष समुत्थो ना द्वंद्व मोहे ना भारत। हम तो द्वंद्व में पड़े रह गए, द्वंद्व में पड़े रह गए। और ये द्वंद्व का है विषय कामान। ये विश्व में विष जो है, विषय जो है वो विष है। यह मतलब जो उसको ग्रहण करता है, तो जो विष को ग्रहण करेगा मरेगा मरेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम जरा सा सुबह उठे, जरा सा शाम उठे, हमारा काम हो गया। तो गुरु महाराज हजारों कहानी है, मैं क्या बताऊं। एक बार मैं गुरु महाराज का असिस्टेंट था और गुरु महाराज को मुझे हॉल में लेके जाना था। तो गुरु महाराज ने कहा ओके, पिक 1 कुर्ता, 1 धोती, 1 चादर एंड तिलकम। I said, yes, Guru Maharaj, I've done it. Sure? I said, yes, Guru Maharaj, I've done it. तो मैंने वो थैली में रखा, गुरु महाराज साहब गए, हॉल में प्रोग्राम था, वहाँ करीब 500-600 लोग थे। आए, हरिनाम चल रहा था, महाराज चेंजिंग रूम में गए, तो महाराज ने कहा ओके कि मैं धोती, मैंने महाराज को धोती दे दी। मैं बड़ा खुश कि महाराज की सेवा करने का मौका मिल रहा है, धोती दे दी। मैंने कहा ओके कि मैं कुर्ता, मैंने कुर्ता दे दिया। महाराज कुर्ता पहना, मैंने बटन लगाया गुरु महाराज के। बोला गिव मी चादर, मैंने दे दी। बोला चादर, मैंने कहा यस महाराज। बोला दिस इज नॉट चादर, दिस इज धोती है। I said, Maharaj, for me everything looks saffron. Why did you ask me? If you want to become a servant, you have to ask, how can you serve your guru? I said, Maharaj, I'm extremely sorry. No, you should know. See, I didn't even ask. I didn't even ask. One. Another one. There was once a Panihati program here in Qatar. Maharaj was visiting over there. मैं महाराज के पास गया, मैंने कहा महाराज 5 मिनट के लिए अगर आप हमारे घर चल सके, हाउ फार इट इज? ऐसे महाराज 10 मिनट्स। तो जितने पार्टी वाले लोग थे सबने मना कर दिया कि नहीं, गुरु महाराज नहीं जाएंगे। मैंने कहा आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। गुरु महाराज बैठे, आर यू श्योर ओनली 10 मिनट्स ड्राइव? ऐसे महाराज में भी 15 मिनट्स ड्राइव। हाउ मेनी पीपल विल बी देयर? I said, Maharaj, hardly anybody. It was a Friday, hardly anybody. So Maharaj just got up. I want to go. अब जब तक ये बातें हुई, मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, इसने पत्नी को फोन किया, हमारे घर में जो है 50 लोग आ गए। मुझे नहीं मालूम था। महाराज आए, सीढ़ियां चढ़ी, वहां खूब हरिनाम कीर्तन हो रहा, गुरु महाराज की जय हो रहा। गुरु महाराज आए, मेरी तरफ देखा, You told that nobody will be there? I said, Maharaj, I'm sorry. I did not bring even my uttariya. You should have told me. I said, Maharaj, believe me, I did not know. Then Maharaj came in the temple room
and we have a sofa, and in the sofa there was a chadar, saffron chadar, because Prabhupada Murti was here. You know what Guru Maharaj told me? If you don't mind, can I take the chadar? And I started crying. I said, what a foolish I am. Guru Maharaj told me, please, can you let me take this? And I was so overwhelmed. I said, really, I should have checked with my wife whether she is calling somebody or not. I thought only see me and maybe my child, something like that, that's enough. And Guru Maharaj came. And then, you know, I did Guru Puja. And while doing the Guru Puja, I forgot to offer the flower. So Guru Maharaj telling me, flower. I said, and I am doing everything is done. And then Guru Maharaj, when everything finished, you forgot to offer the flower. I said, oh, Guru Maharaj, I'm sorry. Then I offered the flower. And Guru Maharaj stayed there for half an hour. And धर्मालय वालों ने इतनी मुझे गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी. मैंने गालियाँ देता मैंने 2 गालियाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे गुरु महाराज आए. उसके बाद हमने जो है घर में हमने पानी हट्टी के लिए दही चूड़ा बना रखा था. तो गुरु महाराज told my wife, have you made something pani hatti? Yes, Maharaj. दिखाओ. Maharaj went in the kitchen. Maharaj opened it. And he saw only choda and dahi. And I said, only choda dahi? You are not reading Chaitanya Charitamrita? I said, no, Maharaj. Oh. Do you, and there was an almirah. Maharaj opened the almirah. He said, do you have got banana? I said, yes, Maharaj, we have the banana. Do you have mango? I said, good mango. Do you have the dry fruits and mango? So Guru Maharaj cut the mango with his own hand, peel the banana, put in this. This is the way to make the pani hatti. Now, just see how compassionate a devotee is. A pure devotee. He knows how to teach them. Even by reading Chaitanya Charitamrita, हमको नहीं मालूम चलना वाला था. महाराज ने अपने हाथ से दिखाया, पढ़ा. तो क्या होता है कि जब तक जो है वैष्णव होंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी. ये श्लोक कौन कह रहे हैं? शौन का ऋषि कह रहे हैं. अंगिरा के वंशज हैं. ऐसा नहीं है कि वो सड़क साहब वो कोई है. अंगिरा का वंशज कह रहे हैं कि देख जब तक यहाँ ये लोग होंगे यमराज वगैरह और इनके जो महाजन होंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी. तो लीजिए, आज हम समझ लीजिए, हमें मरना तो जरूर है, लेकिन क्या हो, भगवान का नाम अगर संबंध में आ जाए तो अंते ना तब होगी अंते नारायण स्मृति. तब वरना सोचते रह जाएंगे ना. बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तो क्या है, आखिर में नाम ले लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है. भगवान ने कहा है ना, तो आखिर में नाम ले लेंगे. इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मरने वाली बात है, ले लेंगे नाम आराम से. नाम नहीं आता है. जिसने उम्र भर नाम नहीं लिया, नाम नहीं आता. तो अगेन आप बोले जो आपको मुझे बोलना है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता. बाचो बेगम है, एक ही श्लोक आज भी है, तो कल देखते हैं और क्या क्या करते हैं. तो कहने का मतलब है कि लगन लगे हरि नाम की बहुत सागर दर्ज है. बस यही है प्यार, असली प्यार. यही है शरणागति, यही प्रपन्न शरणागति है कि भगवान का नाम सुने और बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें. लेकिन समय की तो सीमा है. तो आज 5-6 मिनट ज़्यादा ले लिए. सो विद दिस आई विल कम टू द कंक्लूजन. थैंक यू वेरी वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. 1 मिनट.